हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र उसकी शुरुआत होने जा रही है। कब से कब तक ये सत्र रहेगा, इस पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधान। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, ये HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। सभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, सर किस तरह से ये बजट, ये मॉनसून सत्र जो है वो रहने वाला है, क्या मुख्य चीज़ें हैं और कितनी बैठकें इसमें होने वाली हैं? ये 14वीं विधानसभा का हमारा जो है 12वां सत्र है। इसको मॉनसून सत्र भी कहते हैं हम। 21 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक चलेगा। इसमें 10 सिटिंग्स होंगी और उन 10 सिटिंग्स में जो हमें सूचनाएं अभी तक प्राप्त हुई हैं उसमें लगभग 1036 सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से हमको प्राप्त हुई हैं। और जो अलग अलग नियम है, जैसे 62 है, 63 है, 130, 130 है, 101 है, उसमें भी बहुत सारी सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं और वो सारी प्रदेश हित की हैं, प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। और हमने वो सारी सूचनाएं जो है सरकार को जो है भेजी हैं, प्रेषित की हैं, उन फॉरवर्ड की हैं कि ताकि उनके जवाब हमको मिल सकें। तो 21 से चूँकि सत्र शुरू हो रहा है तो 20 शाम को 5 बजे के करीब जो है हम जो 21 का जो बिजनेस है उसको हम लिस्ट करेंगे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से भी मीटिंग करेंगे। और 20 को हमने ऑल पार्टी मीटिंग्स, जो हमारी रिवायत है, हर सत्र से पहले हम ऑल पार्टी मीटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो अभी तक हमने की भी हैं। उसमें भी हमने नेता प्रतिपक्ष जो हैं और उनके जो चीफ व्हिप हैं उनको बुलाया है, और यहाँ से हमारे संसदीय कार्य मंत्री और हमारे जो डिप्टी चीफ व्हिप हैं उनको भी बुलाया है। तो ये कल 4:30 बजे हमने रखी है। सदन में सभी विषयों के ऊपर चर्चा हो और सभी सामान्य सदस्यों का जो है हमको सहयोग मिले, सदन सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए विषयों के ऊपर सार्थक चर्चा हो। ऐसे प्रयास मेरे पूर्व में भी रहे हैं और अब भी होंगे, ताकि जो है जो सरकार को जो काम करना है वो सरकार करे और जो प्रतिपक्ष का काम है वो प्रतिपक्ष करे। प्रोडक्टिविटी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक अपना इतिहास रहा है और नियम और जो अंदर के रूल्स हैं उसके ऊपर माना जाता है। तो प्रोडक्टिविटी किस तरह से आप देखते हैं, कितनी अब तक रही है और क्या आगे नयापन जो है वो बहुत आपने लाया है कई चीज़ों में, किस तरह से आप इसको? मेरी ये कोशिश रही है कि जो जनहित के जुड़े हुए विषय हैं उस पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सरकार का जवाब आए और सदन चलता रहे। कम से कम जो है उसमें रुकावट आए, तो ये कोशिश रही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी जो अलॉटेड टाइम है उस टाइम से ज़्यादा विधानसभा ने काम किया। 132% भी हमारी प्रोडक्टिविटी रही है, तो 90 से ऊपर ही रही है, हमेशा रही है, जो देश भर की विधानसभाओं में कम देखने को मिलती है। मेरी कोशिश है कि इस सत्र में भी जो विषय हैं उसके ऊपर सार्थक चर्चा हो, सभी सामान्य सदस्यों से जो उनका सहयोग है वो प्राप्त हो। और मैंने सबसे अपील भी की है कि सभी के विषय लगेंगे भी और सभी को समय भी मिलेगा, पर्याप्त समय भी मिलेगा, मिलता भी है। तो जो है अपने अपने विषयों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान, निराकरण करने का वो प्रयास करें और सरकार जो है उन विषयों के ऊपर संजीदगी के साथ जवाब भी दे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा के स्पीकर, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो निकले और जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हल हों, उसका सबसे बड़ा मंच जो है वो ये आधार जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा रहती है। तो ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दे उठें, लोग उठाएं, चर्चा करें और उसके बाद इसका एक निर्णायक रूप से हल जो है वो यहाँ पर निकलना चाहिए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।